बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, अगर आप भारी मक्की की रिकॉर्ड पैदावार यानी कि 140 से 50 मन तक एवरेज लेना चाहते हैं तो ये 5 बातें जो हैं, ये 5 असूल जो हैं, ये 5 प्रैक्टिस जो हैं, इनको याद रखें। सबसे पहले आपने देखें, ये 100 मन पैदावार लेना जो है ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं वो भारी मक्की के अंदर 100 मन नॉर्मल एवरेज लेते हैं, लेकिन 130-40 या 140 से 50 मन तक जो कि हमारे हाइब्रिड जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी पैदावार की सलाहियत पोटेंशियल इससे भी ज्यादा है। इस तक पहुंचना जो है वो हर फार्मर के लिए जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो इन 5 असूलों को अपनाने के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप लोग 30 मन पर एकड़ जो एवरेज अपनी, जो कि आपको 80 से 90 हज़ार का प्रॉफिट देगा, उस तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले पहला टाइम, सबसे अहम फैक्टर जो है, पहला असूल जो है वो आपका टाइम है। टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 15 जनवरी से लेके 31 जनवरी बेस्ट टाइम है किसी भी हाइब्रिड को काश्त करने के लिए। जो अर्लीनेस है और हाइब्रिड यील्ड है, ये आपस में लिंक हैं। जल्दी जल्दी जितना हाइब्रिड लगता है उसकी पैदावारी सलाहियत उतनी ही ज्यादा है। तो 5 फरवरी जो है वो रेड लाइन बन जाती है। इससे आगे आप लोग जितना बढ़ते जाएंगे वो आप कभी भी उसकी पैदावारी सलाहियत या पोटेंशियल को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों ने मैक्सिमम जो है 5 फरवरी तक हाइब्रिड लगाना है। और अर्ली में जो हाइब्रिड फॉल कर रहे हैं इसमें 63-21, और इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा हाइब्रिड है हमारे पास वो है 1541 और 6317। ये 3 हाइब्रिड जो है ये आपको 140 से ऊपर वाली पैदावार जो है वो 140 प्लस तक ले जा सकते हैं। इसके बाद टाइम के बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट आपने एक अच्छी फंजीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड से करनी है। इसके लिए आप लोग मार्केट के अंदर जो है होमवे एक्सल, मैं समझता हूँ बड़ी प्रोफेशनल दवाई है, बड़ी प्रोफेशनल सीड ट्रीटमेंट है। एफएस फार्मूलेशन में आपने लेनी है। कोई भी आप सीड ट्रीटमेंट इसके अलावा भी ले सकते हैं। इसमें मानसुई जो है, इसको एड पार समझ सकते हैं। मानसुई और होमवे एक्सल जो है, दोनों से आप ट्रीट करें। तीसरे नंबर पे जो आता है इसके बाद वो है हमारी क्रोजर। क्रोजर से भी आप बहुत जबरदस्त किस्म की अच्छी ट्रीटमेंट समझी जाती है। जैसे एफएस फार्मूलेशन के अंदर जितनी भी हमारी सी ट्रीटमेंट आ रही हैं ये जबरदस्त हैं। इसके अलावा आप पार्लर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके अंदर हैं उनके मसावी जो है या उसके बराबर जो है वो आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रही हैं, वो भी आप अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 4 आपको बता दी हैं। मानसुई 15 ml आप 1 kg सीड को लगाएंगे, और होमब्रे एक्सल आप 10 ml 1 kg सीड को लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो है टॉप रैंक हैं। इसके बाद आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया। इसके बाद आपने क्योंकि आपकी मक्की लग गई है, उसको बाद आपने करना है उसके 3 पत्तों के बाद आपके ऊपर जो शूट फ्लाई जो स्टेम बोरर है, इसकी हमला जो है लाजमी तौर पे होता है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए आपने क्या करना है जिम्मेदार भाइयों, आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है अच्छी इंसेक्टिसाइड का। तो इंसेक्टिसाइड में जो स्टॉप मोस्ट है वो कोरेजन का आपने इस्तेमाल करना है। इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने बेल्ट जो है फ्लोबेंडिमाइड जो है या कोरेजन जो है क्लोर इंटरनली प्रोल है, इसके अंदर इन दोनों में से आपने कोई एक सेलेक्ट करके यूं ही मक्की आपकी 3 पत्तों की हालत में आ जाए तो आपने एक स्प्रे इसके ऊपर कर देना है। इसके बाद आप, और अगर मैं आपको सिलेक्शन के लिए और दवाइयाँ या और ज़्यादा स्प्रे जो आपको इंसेक्टिसाइड बताऊं तो उसमें बड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो पोल्ट्रन सी तक भी बहुत सारे जिम्मेदार जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आपने क्लोरपाइफास, बाइफेंथीन या इस तरह की कोई नॉर्मल लेमडा से हेलोसेन से हत्तुल इम्कान अवॉइड करना है। तो ये 3-4 मैंने आपको बता दी हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की जो है इंसेक्टिसाइड है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपने खादों का इस्तेमाल जो है, इसमें आपने डीएपी कम आपने 2 बैग देने हैं। और डीएपी जो है इसके साथ कोशिश करें कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया इस्तेमाल करें, या फिर कम से कम ऐसे नामियाती मरकबार इस्तेमाल करें जो कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को, चूंकि मक्की का ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है, ये पर डे के लिहाज से देखें तो सबसे तेज ग्रोथ करने वाली खरीफ की फसल है। तो इसको आपने इसकी फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को कभी भी कम नहीं होने देना। इसके लिए आप फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का इंजेक्शन भी साथ, या फिर मार्केट में अवेलेबल जो खाते हैं जिसके अंदर फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जैसा कि न्यूट्राफुल वगैरह ये यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्राफुल नहीं यूज कर सकते तो आप लोग अपना कल्चर जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे डीएपी के साथ इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरिया खाद जो है 4 बैग आपने 1.5 फुट होने पे मक्की का खाद, 3 फुट होने पे और 4 फुट होने पे। और इसके बाद आपकी टेस्लिंग या फूल निकलने से आपने 10 दिन या 7 दिन पहले आपने 1 बैग यूरिया का देना है, और साथ आपने पोटाश देनी है 10 kg। नीचे आपने तैयारी के वक्त भी एक एसओपी का बैग पोटाश का इस्तेमाल जरूर करना है।
तो ये खादों का जो एक प्लान है ये 130-40 से ऊपर वाली मक्की के लिए है। ये 100 के मॉन्ड पर एकड़ वाली मक्की के लिए ये खादों का प्लान मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा। इसके बाद क्या करना है काश्तकार भाई, आपने ये खादें डालने के बाद जो मैंने पोटाश, यूरिया और डीएपी का आपको बताया है, इसके साथ आपने जिंक का इस्तेमाल लाजमी करना है। कम से कम आप 6 किलोग्राम जिंक 27% वाला, या फिर आप लिक्विड जिंक जो है कम से कम 6 लीटर 10% वाला अगर आप यूज करना चाहें तो जरूर करें लिक्विड वाला। इसमें तो कम से कम 10% जिंक अवेलेबल हो, और अगर आपके पास जो है वो दूसरा जिंक सल्फेट है तो उसमें 27% वाला यूज कर लें। 33 वाला भी 7.5 या 8 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप पहले पानी पे इस्तेमाल जरूर करें। और इसके बाद आ जाता है कि जिंक का इस्तेमाल के बाद और न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के हवाले से, वो हमारे पास बोरान है। अगर आपकी जमीन के अंदर जो है पानी थोड़ा सा कड़वा यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बोरान का इस्तेमाल आपने नहीं करना। बोरान की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा होती है पानी के अंदर, तो आपने बोरान का इस्तेमाल, अगर पानी बिल्कुल मीठा है तो वहां बोरान 500 ग्राम या 20% वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका पानी देने का जो साइकिल है मक्की का, या एक इरिगेशन शेड्यूलिंग है, उसको फॉलो करना है। तो पानी देने के हवाले से सबसे सेंसिटिव स्टेज जो है वो आपकी वो है जब आपका मक्की जो है फूल ले लेगी, उसके से 10 दिन पहले और फूल लेने के छली बनाने के 20 दिन बाद आपने जो है इसके पानी इसके अंदर से अगर खुश्क नहीं होने देना। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका पानी जो है इसके अंदर से खुश्क हो गया तो आपको मक्की की 20 मन से ज्यादा डेंट इस यहाँ से पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदार भाइयों, काश्तकार भाइयों, तो आज का जो मेरा सबसे अहम जो इस वीडियो की सब मैं समझता हूँ कि जान है, वो आपका पॉइंट है जब फूलों पे मक्की आ जाए तो उस वक्त आपने 10 दिन पहले और 20 दिन बाद तक आपने इसमें से पानी का एक दिन भी खुश्क हो गया तो आपको 20 मन से ज्यादा का झटका लगेगा। इसलिए आपने पानी की उस वक्त तक आपका पानी जमीन से खुश्क ना हो, लेकिन पानी उसके अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने बॉर्डर भी लगाना है छल्ली बनने के बाद, क्योंकि अद्वियात या आपका दानेदार जहर आपने 2 दफा इस्तेमाल करना है और उसके बाद बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर के लिए आप 2 दफा कम से कम उसके ऊपर 7 दिन 8 दिन 10 दिन के वक्त से 2 दफा छल्ली बनने के दौरान उसका बॉर्डर लगाएंगे। इसके लिए आप कोरेजन या बेल्ट का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। और इसके बाद आपने जड़ी बूटियों को भी कंट्रोल करना है। इसके लिए आप जो है प्राइम एक्स्ट्रा गोल्ड यूज कर सकते हैं 800 ml तक 24 घंटे के अंदर, दोनों साइडों पे लगाने के बाद या एक साइड पे लगाने के बाद। और 2 दफा आपने दानेदार जहर का इस्तेमाल करना है। लेकिन 3 पत्तों की हालत निकलने के बाद जो है आपने एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। इसमें आप लीफ ऑनरान या मैच को भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर। इसके अलावा बेल्ट यूज कर सकते हैं, कोरेजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक अद्वियात आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने 8 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करना है। उसके बाद आपने दानेदार जहर डालना है। इंशाल्लाह आपकी पैदावार जरूर 140 मन तक जरूर रिकॉर्ड होगी।